ठीक है, जनता संतुष्ट है मेरे हिसाब से। तो कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम करती थी। शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी कर दी है सरकार ने। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नाम क्या आपका? मनोज धवन। यहीं के रहने वाले? मैं यही के द्वारका का सेक्टर 16 ए का। अच्छा, यहाँ के विधायक की बात करें तो उन्होंने काम किया आपके एरिया में? देखिए, काम तो जो है वो विधायक जी हमारे यहाँ के जो है आम आदमी पार्टी के है। ये इनका नाम जो है गुलाब सिंह यादव का ही है। अभी वैसे कई 2-3 साल बाद ही चक्कर लगाया था। अभी पिछले 10-15 दिन पहले देखा था, यहाँ मीटिंग हुई थी, जब भी देखा था। किस चीज की मीटिंग हुई थी? वो तो अपने क्षेत्र का जैसे मीटिंग करते हैं, 3 साल बाद देखे थे, इलेक्शन के करीब करीब काफी टाइम बाद तो आए थे। समस्या यही है कि एरिया में जो है अब जाके इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा ये है कि बीच में दिखते हैं सफाई वाले, वो प्रॉपर नाली वाली के लिए। उससे पहले अभी 6-7 महीने पहले कुछ नहीं था। वो जमा बंद है, मच्छर का रहता है, डेंगू का रहता है, ये सब चीजें समस्या रहती है। शिकायतें लेके गए थे इससे पहले? देखिए, हमारे यहाँ पे भी बीच में लगभग 1 साल पहले RW के इलेक्शन भी हुए थे, तो जो भी कई लोग खड़े हुए थे तो वो जीते, तो उन्हीं के पास समस्या जाती है, लोग बताते हैं यहाँ के, फिर वो आगे काउंसलर को दे देते हैं। काउंसलर भी शायद मेरे ख्याल से वो आम आदमी पार्टी के ही है, सुदेश गहलोत जी हैं शायद यहाँ पे पीछे कंट्रोलर है, तो उनके पास देते हैं। अब मान लो अब सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं। अब ये उनकी समस्या बीच में रहती है, लेकिन उससे क्या है, जनता के काम रुके रहते हैं। पार्टियों की समस्या के चक्कर में जनता को परेशानी तो रहती है। जनता अब जनता भी ऐसी है, कुछ बीजेपी वाले हैं, जनता भी कुछ बीजेपी को सपोर्ट करती है, कुछ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है, तो जनता भी बटी रहती है, कहने का मतलब। लेकिन काम तो खैर अब ऐसा भी नहीं है, वो जो काम करते हैं तो सबके लिए करते हैं। आधी नाली तो नहीं करते, वो भी पूरी करके जाते हैं नाली। लेकिन यह है कि कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, वो प्रॉपर टाइम से आती है। सुबह आती है, शाम को तो मुझे पता नहीं, सर 11 से लेके 12 बजे तक के बीच में तो वो आती है गाड़ी, प्रॉपर अपना कूड़ा लेके जाती है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। नाली वाली जैसे है, छोटा एरिया है, ये वाला जो है पार्ट 60 फुटा रोड से ये वाला पार्ट जो है ये 12.5 गज का एरिया पड़ता है। छोटे मकान है 12.5 गज के, तो काफी कंजेस्टेड रहता है, आबादी ज्यादा है, लोग बाग ज्यादा रहते हैं अंदर, तो जगह ऐसे ही है, सबने अपने आगे बना रखा है। तो नालियां भी प्रॉपर खुली रहनी चाहिए, दिखती रहनी चाहिए, पानी फ्लो रहना चाहिए, तो ये चीज है। पानी की बात करें तो यहाँ पे पानी टाइम पे मिल रहा है जनता को? देखिए, टैंकर की समस्या तो, टैंकर तो नहीं आता, टैंकर का काम तो खत्म हो चुका है। बहुत कम रेयर आता है, कोई एक आध आता है, तो वो भी जो हमारे जो इनको बोल रखा कि भाई एक आध कुछ समस्या है किसी की पानी की, उस मतलब बीच में कुछ समस्या थी, पिछले 1.5-2 महीने पहले पानी की समस्या थी। तो वैसे पानी का टाइम है मेरे ख्याल से पानी का, इसका सुबह का टाइम है, 1 घंटा आता है सुबह, और दिन में भी आता, शायद 12 बजे के आसपास पानी आता है। अब नहीं आता 12 बजे, अब 12 बजे नहीं आता, सुबह आता था, शाम को टाइम है कुछ है, हाँ बंद कर देते हैं इसे। आने वाली विधानसभा चुनाव की बात करें तो किस पार्टी को देखना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो खैर समस्या भी, अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से, मार्च अप्रैल में, शायद फरवरी, जो भी फरवरी में होगा, अभी 2-3 महीने बचे हैं। देखिए, ये तो समस्या इनकी है कि जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, और जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी की है, काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का है। ये समस्या तो अब से, ये तो बहुत पहले से है, ये तो चलता रहेगा, सिस्टम में बड़ा आराम से चलेगा। हमें जो वोट देना है तो वोट तो देखेंगे, अभी क्या है वो खैर बताने का नहीं है सवाल कि किसको दिया जाएगा, लेकिन देखेंगे 2-3 महीने बाद किसको बनाते हैं मन। अच्छा, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? जनता तक पहुंचे हैं उनके वादे? देखिए, आम आदमी पार्टी से क्या है कि इससे पहले अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को अगर 100 में से मार्क्स दिया जाएगा तो नंबर तो आम आदमी पार्टी को 100 में से 60% मार्क्स तो देना चाहिए, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, ज्यादातर आबादी बिहार के लोग रहते हैं, सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, राजस्थान के लोग भी रहते हैं, ठीक है, कई मिले जुले लोग रहते हैं। तो देखो, बिजली का ठीक है, जनता संतुष्ट है मेरे हिसाब से। तो बिजली से जनता संतुष्ट है, पानी से जनता संतुष्ट है। आज से लगभग 10 साल पहले का जो अगर माहौल देखोगे या पूछोगे किसी से,
तो पहले तो इतनी मारा मारी होती थी पानी के, लोग टैंकर आते थे, सुबह शाम आते थे टैंकर मेन रोड पर, और लड़ाइयाँ होती थी। भीड़ बच्चे लेडीज से पानी भरने के लिए अपनी लाइनें लगाती थी, डब्बों की लाइनें। तो वो समस्या से जनता ने निजात पाई है। जनता अपने घरों में पानी सबके पहुंच जाता है, किसी के लेट पहुंच ही जाता है। तो पानी की समस्या मेरे हिसाब से तो खत्म हुई है। जनता अपने घरों में पानी भरती है, ठीक है पानी की समस्या। बिजली भी ठीक है। सर्दियों अभी गर्मियों में गई हैं गर्मियाँ, तो कोई एसी चलाता है, कोई कूलर चलाता है, तो बिजली तो आती है। यूनिट 200 यूनिट से ऊपर जाता है तो यूनिट बढ़ जाता है तो आता ही है। अब सर्दियों में कम कंज्यूम हो रहा है, कूलर नहीं है, एसी नहीं चल रहा, तो बिजली का बिल वापस घट रहा है। तो ठीक है, जितना आदमी यूज कर रहा है उस हिसाब से बिजली भी ठीक है, जनता के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो शायद गवर्नमेंट काम ठीक कर रही है, आम आदमी पार्टी ठीक है, 100 में से 60% मार्क्स। बाकी सुधार है और राजनीति भी चलती रहती है, तो सुधार और करेंगी और सख्ती से पेश आएंगे और काम करेंगे, तो ठीक है भविष्य के और लिए। बात एजुकेशन और हॉस्पिटल्स की करें तो उस पे काम हुआ? देखिए एजुकेशन सिस्टम, बात करें अगर एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम भी आप आज के बच्चे को देख लो, आप शिक्षा में तो प्राइवेट स्कूल जो भी है आपके इस रेडियस में देखा जाएगा, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे बाहर मेन रोड पे स्कूल है। प्राइवेट स्कूल की फीस आजकल किसी की 2,000 रुपया है महीना, किसी की 2,500, किसी की 3,000, किसी की 1,500, और शिक्षा पढ़ाई उनकी ठीक नहीं है। आप देखेंगे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की सिक्योरिटीज का इशू तो देखो रहता ही है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कॉलोनियों के बच्चे पढ़ते हैं, बाकी स्कूल में पार्क और शिक्षा ऐसे मतलब शिक्षक जो भी स्कूल के हैं, साफ सफाई, क्लासरूम मतलब बहुत बढ़िया है, लेवल है, ठीक है पढ़ाई से। सरकार स्कूल की जो है शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी कर दी है सरकार ने, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक है। और अब बल्कि पहले तो शायद नहीं था, अब तो बच्चों को जो बेचारे गरीब शोषित चाहे जो बेचारे जो मजदूर के हैं, उनको मेरे ख्याल से महीना पैसा भी मिलता है, कुछ बच्चों को महीना शायद साल का मिलता है पैसा। हाँ, तो उनको कुछ हाँ फीस का वर्दी का मिलता है इनको पैसा में। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, हॉस्पिटल्स की, इन पे काम हुआ है? देखिए मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे पास में आपका मुश्किल से 200-250 मीटर की पास में, यहाँ से मेन रोड से ही पास में एक मोहल्ला क्लिनिक है, तो जनता के लिए ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ना होने से तो बढ़िया ही है। जिनके पास नहीं है महंगा इलाज करवाने का, अपना प्राइवेट डॉक्टर भी आजकल जो है देखने का 100-200 रुपये मामूली फीस लेते हैं। बड़े डॉक्टर है 500-1000 रुपये फीस लेते हैं देखने का, फिर दवाइयाँ मेडिसिन लिख देते हैं। तो जिनके पास नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं नहीं है, तो वो अपना मोहल्ला क्लिनिक जाके अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। अब दवाइयाँ कितनी कारगर हैं, जो बीमार पड़ता है वो वही बता पाएंगे। वैसे दवाइयाँ ठीक है, तो लोगों को मिलता है अपना। किसी को अस्थमा वालों को इनहेलर फ्री दे देते हैं, किसी को बुखार का सिरप, खांसी का सब चीज मिलता है, फ्री मिलता है, टेस्ट भी करवा देते हैं बकायदा। तो ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक भी बढ़िया है, होना चाहिए जनता के लिए। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। अच्छा ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी को छोड़ दे, भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य को, उनकी सरकार में काम हुआ था नहीं? देखिए वो समय था, वो एक दौर था। आज से 10-12 साल पहले कांग्रेस पार्टी थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। उस टाइम पे ना तो 15 साल पहले आदमी के पास मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन ना ही इतना इंटरनेट आदमी यूज करता था। बहुत साइबर कैफे में 10-10 रुपए में लोग बच्चे जाते थे, लड़के स्टूडेंट वही साइबर कैफे में अपना मजे लेते थे, वही करते थे। बाकी अब क्या है कि लोग बाग इतना अवेयर हो गए हैं, सोते बैठते उनके हाथ में फोन है, इंटरनेट है, तो सब चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो उससे क्या है कि अवेयरनेस है। पहले भी काम होते थे, पहले शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुए हैं, लेकिन इतना नहीं था। वही समस्या थी। मेन समस्या जो आदमी की जो मूल समस्या होती है वो होती है बिजली की, पानी की, साफ सफाई की। ये दिल्ली जैसे सिटी की मेन समस्या यही है। बाकी विकास तो धीरे धीरे टाइम पे चलता है। रोड, हाईवेज, ये वो सड़क, मतलब फ्लाईओवर्स, ये वो, तो ये सब समय से चलते हैं। समय की जैसे जैसे आदमी की जरूरत होती है वैसे चलते हैं। तो काम उस टाइम पे भी होते थे, लेकिन अब ये है कि अवेयरनेस ज्यादा है तो काम हो रहे हैं।
तो ठीक है, पब्लिक जनता खुद काम करवाती है, प्रेशर डालती है, डिमांड रखती है, सरकार के आगे आइडियाज लेके जाती है, वो काम करते हैं। धन्यवाद आपका। नाम क्या आपका? पूजा। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ के विधायक ने काम वाम किया है? नहीं मतलब जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तब से तो मेरे को यहाँ केजरीवाल की सरकार अच्छी लगी थी, क्योंकि उस टाइम बिजली भी फ्री थी, पानी भी टाइम से आता था। लेकिन अब जब से नई सरकार आई है तो वो कुछ भी काम नहीं कर रही कितना है। टाइम हो गया आपको शादी करके? मेरी 6 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आए। 6 साल से कितना काम देखने को मिला? मतलब बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल ने। जब से मैं आई थी तब से देखा मैंने, बिजली का बिल नहीं आता था, पानी भी आई जाता था टाइम टाइम से पीने का भी, लेकिन अब तो कुछ टाइम से बिल्कुल पानी नहीं आता है। टंकर आता है वो भी टाइम से आता है, नहीं आता। कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? बहुत मतलब यही जब से नई सरकार आई है। या पानी का सिस्टम तो काफी मतलब 2 साल से ही आम आदमी पार्टी की तो है। नहीं, लेकिन फिर भी केजरीवाल था, उन्होंने बहुत ही मतलब काम किया था, हमें उसमें तो बहुत हमें सुविधा मिली। लेकिन अब तो हमें पानी के लिए भी एक होता है ना, तरसना ही पड़ता है, क्योंकि टैंकर भी टाइम से नहीं आता और पीने का पानी तो नल में तो बिल्कुल ही नहीं आता। पानी लाते कहाँ से? पानी खरीद के पीते हैं। पीने का तो ठीक है, कपड़े लत्ते खाना लत्ते का आता है, लेकिन वो बहुत ही खारा होता है। पीने यहाँ पे समरसीवर लगा है, वो ऑन करते हैं, वो भी टाइम से ऑन होता है। बाई चांस लाइट वगैरह चली जाए तो वो दोबारा ऑन भी नहीं होता है, चाहे पानी है चाहे नहीं है। आप लोगों ने ऊपर शिकायतें नहीं करी क्या? पानी शिकायत क्या करे, शिकायत तो फिर वोटों के द्वारा होती है। वोट जब चाहिए होता तब तो मतलब हाँ कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद तो फिर भूल ही जाते हैं कि हाँ हम यहाँ पे भी गए थे, हमने काम करना या कुछ भी नहीं। यहाँ की विधायक की बात करें गुलाब सिंह की, तो उन्होंने इस मोहल्ले में कितना काम किया? मोहल्ले में काम हुआ है, लेकिन फिर भी लोग शिकायत जैसे होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी कि सीवर डला है लेकिन गंदा पानी आ रहा है। सुनने में आया था लोगों को कि हाँ गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में, कितने लोगों ने पी भी लिया, तो मतलब है दिक्कत, शायद ढंग से काम ना हुआ हो, बस यही। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उन्होंने वो निभाए? हाँ कुछ हद तक तो किए थे। मतलब जैसे पानी का मतलब नहीं था, इतनी दिक्कत, बिजली भी फ्री था, बहुत सारी सुविधा थी, स्कूल वगैरह, बस का देखो, लेडीज का किराया फ्री है, कहीं भी आना जाना हो लेडीज अपना सफर कर सकती है। और स्कूल्स में भी बहुत अच्छा हो गया है कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। पहले जैसा नहीं है कि टीचर्स ध्यान नहीं देती हैं, आजकल बच्चे मतलब आते हैं टाइम से स्कूल, आना जाना, इंटेलिजेंट हैं पहले के मुकाबले बहुत। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो ज्यादा सही कौन सा? अब वैसे तो देखा जाए प्राइवेट हैं अच्छे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट में भी अब बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चों पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज होगी या और भी हो गए प्रोग्राम वगैरह, बच्चों को कैसे क्या करना है सब मतलब कर रहे हैं। क्लिनिक की बात करें तो अस्पताल के इसमें काम हुआ? मोहल्ला क्लिनिक ये है, लोग जा रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, ले रहे हैं, शूट करना ना करना तो उनके ऊपर है, वरना दवाइयाँ वगैरह जाओ तो जरूर मिलती हैं। टेस्ट वगैरह भी जो हैं कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। अच्छा तो इस बार बदलाव चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? किसी और दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे? हाँ, जब अब ये पार्टी काम नहीं कर रही है तो हम दूसरी को देखेंगे ही। जब हमें जहाँ सुविधा मिलेगी हम वहीं तो जाएंगे। अब गरीब हैं, गरीबों को तो यही है कि हाँ सरकार, अगर हम अपनी सरकार चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें सुविधा भी दे, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत कीमती होता है। बदलाव की बात करिए तो बदलाव में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या किसी अन्य किसे देखना पसंद है? एक होता है ना कि हमें इस पार्टी से उम्मीद रहती है कि अगर हमने इस पार्टी को वोट दिया तो या इस नेता को वोट दिया तो हमारा काम कर सकता है, जनता की सुन सकती है। माला के लिए बताएगा बुढ़ा है इतना। बीजेपी तो नहीं, क्योंकि कितनी महंगाई होगी। क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव में होनी की सरकार है, क्योंकि कितनी महंगाई कर दी है, एक गरीब इंसान खाएगा क्या? जितनी तो उन्होंने महंगाई कर दी उतनी तो कमाई भी नहीं है, जॉब्स नहीं है, बेरोजगार हो गए कितने लोग कहते हैं कि ऐसी गरीबी आ रखी है कि इंसान का खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन के टाइम कितनी दिक्कत हुई थी, लेकिन उस टाइम ये नहीं था कुछ सस्ता हुआ था, और ज्यादा डबल हुआ था। अब गरीबी की बात कर रही हैं कि उनके आने से गरीबी हो गई है, रोजगार नहीं मिले, लेकिन मतलब है बहुत लोग हैं उनको सुविधा भी मिली है, लेकिन जहां तक तो है कि बहुत दिक्कतें हुई थी। अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार तो ये बोलती है कि हम गरीबों की सरकार है, जनता के लिए काम किया, हमारी सरकार में रोजगार भी है, महंगाई इतनी नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। ऐसा तो नहीं है, राम मंदिर बना, वहां पे कितने लोग बेघर हो गए, जो आज भी वहां पे मंदिर जाओ ना, वहां पे जो लोग रह रहे हैं जिनकी झुग्गियां टूटी, आज वो कोसते हैं कि हमारा तो घर छीन लिया इन्होंने। लेकिन उन्होंने तो राम मंदिर बनवा दिया।
वो काम किया जो। राम मंदिर बनवा दिया, मंदिर में भी तो लोग ही जा रहे हैं, लोगों का घर तोड़वा के उन्होंने राम मंदिर बनवा। भगवान ये थोड़ी बोलते कि मेरा घर तोड़ के तुम मेरा घर बनाओ, वो तो ये कहते हैं ना मेरे लोग हैं जो मेरी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको भी घर मिलना चाहिए। वो लोग तो सड़क पे आगे बहुत कोसते हैं लोग। जाओ कभी राम मंदिर, वो बताएंगे आपको। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जो सरकार थी भाजपा से पहले कांग्रेस की, तो उनमें ज्यादा काम था या इनमें ज्यादा काम है? महंगाई किसमें ज्यादा है? कांग्रेस में तो जहां तक मतलब जब मैं अपने घर थी वहां पे तो मेरे पापा गवर्नमेंट उसमें थे, तो हम कांग्रेस को ही देते थे क्योंकि उसने बहुत काम किया है हमारे लिए। तो वहां पे बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ पे तो मैं नहीं देखती कि उसकी सरकार आती है, या तो बीजेपी की आती है या यहाँ पे आम जनता पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम करती थी क्योंकि हम उसको ही वहां पे मैं उसको ही वोट करती थी। हाँ, तो इस बार फिर कांग्रेस। ओके, धन्यवाद आपका।